बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अपने अंदर क्या चल रहा है और उसका असर पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक पे किस हद तक होगा। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत, नया निज़ाम बनाए जाने के हवाले से फ़िलहाल गुफ्तगू जारी है। मुख्तलिफ राउंड्स ऑफ टॉक्स हो रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ रहे हैं और किसी एक नतीजे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें पंजशेर का जिक्र भी सामने आ रहा है, जहां पर अभी तालिबान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हासिल कर पाए। इसकी क्या वजूहात हैं और मुमकिन तौर पर क्या होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उधर वर्ल्ड बैंक ने $874 मिलियन 2021 की जो एड रखी थी अफगानिस्तान की, उसको आज रोक दिया है, बंद कर दिया है। इससे कबल IMF एमरजेंसी फंड्स भी अफगानिस्तान के लिए बंद कर चुका है। इकनॉमिक कर्ब किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है अफगानिस्तान और तालिबान की हिकमत अमली को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की बात करें तो वो 4 ममालिक के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान, इनका ये दौरा करेंगे और इसके अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी और रेफ्यूजी के मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। पाकिस्तान का साथ देते हुए, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए फॉरेन मिनिस्टर रशिया ने भी एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना यह है कि पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और हम ये चाहते हैं कि ये मामला पीसफुली सॉर्ट आउट हो और सेटलमेंट और ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट आसान तरीके से हो सके। जानने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल है क्या, ये मामला किस जानिब बढ़ा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आप ये बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है और मुमकिन तौर पे जो गवर्नमेंट का सेटअप बन सकता है वो क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, और पाकिस्तान के लिए और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगा? देखें, अभी तक जो तालिबान बात कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दे लुक्स क्वाइट सीरियस। जो उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान दी है वो एक बड़ा हौसला अफजा है। उसके बाद जो उन्होंने आके बात की है जी कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर 2, उन्होंने बात की है जी कि हम एक बड़ी इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें तमाम ग्रुप्स होंगे। ये बहुत अच्छी है और इसी से उम्मीद लग रही है कि ये बहुत बेहतर पाकिस्तान के लिए होगा, इस खित्ते के लिए होगा और ये जो लड़ाई झगड़ा होगा ये नहीं होगा, क्योंकि वो तालिबान जो 96 में थे वो अब ये तालिबान नहीं है। अब इनकी अप्रोच फर्क है, सोच फर्क है। 40 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ खोया भी है और इसीलिए उनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज़बीउल्लाह मुजाहिद की, उसने बड़ी अच्छी बात की है। उसके बाद जो बातें की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर हैं वो बड़े अच्छी बात कर रहे हैं और वो सबसे बड़ी उन्होंने आम माफ़ी कर दी है। उन्होंने बड़ा मॉडरेट शो किया है। औरतों लड़कियों के लिए भी उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल पढ़ाई करेंगी, कॉलेज जाएंगी, काम करेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम माफ़ी है। अफगान नेशनल आर्मी को माफ़ कर दिया, पॉलिटिशियन को माफ़। तो ये बड़ा ही अच्छा एक सिनेरियो बन रहा है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब वो किसी के साथ जमीन सवाल नहीं करने देंगे, मेन इंडियन रॉ, TPP, ISS, ये तमाम एलिमेंट जो वहाँ पर तितर बितर हो गए हैं, ये छुपते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम इनको सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा सर। हमें सुमेरा खान ज्वाइन कर रही हैं, काबुल से एनालिस्ट हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, कवर कर रही हैं सारी डेवलपमेंट को। सुमेरा, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ पे क्या है और पंजशेर को लेके बहुत मुतज़ाद किस्म की इतलात आ रही हैं। आपके पास क्या अभी तक की इन्फॉर्मेशन है अबाउट पंजशेर? थैंक यू सो मच मुर्तज़ा। काबुल में तो हालात नॉर्मल हो रहे हैं। आज बैंक्स भी खुल चुके हैं, स्कूल्स भी खुल चुके हैं काफ़ी आउटस्कर्ट्स एरिया में और शहर में भी। बाकी भी शायद प्राइमरी लेवल से ऊपर स्कूल्स खोल दिए जाएंगे इसी हफ्ते में। पंजशेर के हवाले से निगोशिएशंस का ही पता चल रहा है, लेकिन अगर निगोशिएशंस नहीं होती तो फिर सूरत हाल यकीनन ख़राब होगी, क्योंकि वहाँ पर सालंग के पास एक बड़ा जो इनका आर्म्ड कंटिंजेंट है वो भी मौजूद है तालिबान का। और सुनने में आया है कि वादी को इन अतराफ से इन्होंने उसका मुहासरा भी कर रखा है। तो यकीनन ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अहमद मसूद की जानिब से बार बार जो है वो जाविया बदला जा रहा है निगोशिएशन तालबात का। अब इसको हम अमरुल्लाह सालेह का कह सकते हैं या कोई और वजूहात कह सकते हैं, मगर यहाँ खुद काबुल में भी बात चल निकली है
कि ताजिक्स की ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्टर अब्दुल्ला करते हैं वैसे भी, तो उसमें किसी किस्म की अहमद की सिर्फ वादी पंजशेर को होस्टेज बनाकर बात करना अपने मफादात के लिए, वो कुछ के नजर से नहीं देखे जा रहे, क्योंकि अहमद के मुतालबात भी शायद बार बार जो बदल रहे हैं, फिर वो वजारत खारजा मांग रहे हैं, पहले उनको 6 सूबों की गवर्नमेंट चाहिए थी, वो आपकी चाहिए, तो दिस इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इंडीड। ठीक है, वैसे ओवरऑल जिस तरह आपने कहा कि चीज़ें नॉर्मैलिटी की तरफ आ रही हैं, अदर दैन दैट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, हमने भी देखा यहाँ पे, ये बताइएगा कि तालिबान का मूड मिजाज है क्या, और रूटीन की तरफ जो लाइफ आ रही है, किस हद तक आप एनालाइज करती हैं कि लाइफ इज़ बैक ऑन रूटीन? मुर्तज़ा, बहुत हद तक लाइफ वापस आ चुकी है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शहर की सफाई का काम 3 दिन से शुरू हो चुका है, क्योंकि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके थे। म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो थे वो भाग चुके थे, उनको वापस बुलाया गया है, और आई थिंक कि उनको एडवांस सैलरीज भी दी गई हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराबी की तरफ ना जाए। और ख़ास तौर पर उसमें काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकन की जानिब से जितना भी वो बाहर कचरे के ढेर निकाल के सड़कों पर फेंके जा रहे थे, कहीं उनकी कोई डंपिंग नहीं थी, तो वो भी निज़ाम संभाला है। फिर बैंक्स आज खुल गए, स्कूल्स खुल रहे हैं, तो आई थिंक तिजारती मराकज़ का, बैंक्स का और स्कूल्स, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और हॉस्पिटल्स और हेल्थ मिनिस्ट्री, वो तो आपको याद ही होगा, वो इन्होंने कंट्रोल के दूसरे दिन ही जाकर मुलाकातें की थी, और हेल्थ के वजीर थे वो अपना काम कर रहे थे, उनको अपना काम जारी रखने की हिदायत दी गई थी। तो जब फूड बिजनेस और म्यूनिसिपैलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निकासी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज खास तौर पे जब ये चलती रहती हैं तो ज्यादा काम शायद आसान हो जाता है। कैश फ्लो, आज बैंक्स खुले हैं, लंबी कतारें लगी हुई थी, काफी डिसिप्लिन से, क्योंकि छड़ियां लेकर खड़े हुए थे तालिबान भी, और कतारों में लग के लोगों ने शराफत पैसे निकलवाए हैं। और आई थिंक कैश फ्लो, जो सरकारी मुलाजमीन के लिए कैश फ्लो था, कैश खत्म हो चुका था, देवर कैश ड्रेन्ड, तो उनको आज कैश दिया गया वजारतों के लिए। तो आई थिंक आगे भी मुझे कुछ बेहतरी नजर आ रही है। सुमेरा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की जो चीफ हैं मिशेल, आपने शायद देखी, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रही हैं कि तालिबान रूल में जो रिसेंटली अभी आया है, इसके अंदर ऐसे एम्पेरिकल एविडेंसेस, सबूत मेरे पास हैं मैस एग्जीक्यूशन के, जिसमें सिविलियंस और सरेंडर किए हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की एग्जीक्यूशंस हुई हैं। इस हवाले से क्या अपडेट आपके पास? Truly depends on the evidence she has, क्योंकि यहाँ पर तो पुरानी भी मैस एग्जीक्यूशन की वीडियोस निकाल के काफी आला ओहदेदार थे यूएन के जिन्होंने चीफ है वो ह्यूमन राइट्स की, तो ज़ाहिर जिम्मेदारी से वो बयान दे रही है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उसकी, वो कह रही है बरमला इजहार कर रही है। उनको फौरी तौर पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए अफगानिस्तान, क्योंकि मैं या आप बात करेंगे तो वो शायद इतना उसका वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त अफगानिस्तान में ऑन ग्राउंड हूँ, मेरे सामने कोई मैस एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो मैं उसको नहीं कह सकती कि हुई है सड़कों पर, या बल्कि खुद काबुल के शहरी अब अगर अपनी जिंदगी की जानिब आ गए हैं वापस, तो शायद ये सबसे बड़ा सबूत है। शायद आपको मेरी भी उसमें गवाही की जरूरत ना पड़े अगर आप यहाँ पर खुद आकर देख सकते। तो जहां तक उनकी एविडेंस की बात है, जाहिर है उनसे मांगी जाएगी, और वो उनको किसी के मांगने से पहले खुद बतानी चाहिए, पेश करनी चाहिए। Without stating anything, she should have cushioned her statement with that evidence. I think आप मेरे साथ लाइन पर ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह सुमेरा भी एनालाइज कर रही हैं, पिक्चर दे रही हैं वहाँ की, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे बड़े कंसर्न रेज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज की खबर है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने तकरीबन आज 873-74 मिलियन डॉलर की एड जो सालाना मिलती है अफगानिस्तान को, उसको आज ब्लॉक किया है। तकरीबन एक हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक ने एमरजेंसी फंड्स भी अपने रोके हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिक कर्ब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर होगा, गवर्नेंस करने के लिए, रूल करने के लिए आपको ज़रा पैसा चाहिए, रोटी खिलाने के लिए भी चाहिए। किस तरह तालिबान मैनेज करेंगे? वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं है, ना स्मॉल टाइम ना बिग टाइम, कुछ और ख़ास सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी नहीं है लोगों के। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। जैसे सुमेरा ने बात की है, आई एग्री विद हर। इस तरह से वेग स्टेटमेंट देना, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन में जॉब कर रहे हैं, यू वांट टू प्लीज समवन ओवर देयर, और जो वो चाहते हैं अगर आप उससे खबर दें विदाउट एविडेंस, इट विल वेरी अनफेयर। इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की बहुत नेगेटिव पिक्चर को दुनिया में पेश किया जाए, और उसके बाद बताया जाए कि तालिबान जो जुल्म व बर्बरियत कर रहे हैं, बेसिकली
मेरे ख्याल में इस दफा वो बहुत समझ चुके हैं वो तालिबान नहीं है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज्यादातर पिक्चरें और वीडियो क्लिप्स वही हैं जो पुराने वक्तों के 96 के हैं, और उनको इस वक्त चढ़ाया जान के दिखाया जा रहा है कि लोगों को ये हरासमेंट हो और दुनिया को बताएं कि तालिबान जुल्म कर रहे हैं। और फिर जब दे रियलाइज कि जब तालिबान ने अनाउंस किया कि हम एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएंगे, और जिस दिन ये अमेरिकन निकल जाएंगे हम उसके बाद फौरन बना लेंगे, तो ये वर्ल्ड बैंक का, फिर उसके बाद ये आपके सामने जो है जर्मनी का, इस्लाम मुल्कों के रोक लेना, फ्रीज कर देना, इट इज वेरी अनफेयर। आपको नहीं मालूम कि उनको कितनी सख्त पैसा तो लूट के सारे आपके एक्स प्रेसिडेंट और फलां लूट के ले गए हैं। अब उनको मुल्क की डे टू डे रनिंग के लिए, लोगों की सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह के लिए यू नीड अ कैश फ्लो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस मामले में ये स्कूल ऑफ थॉट तो फिर ज्यादा तकवीत पा जाता है, परवान चढ़ता है कि जी ये डिलिबरेटली किया गया है ताकि इस जगह, इस खत्ते के अंदर अनरेस्ट हो, बाकी अहदाफ उससे हासिल किए जाएं। देखें, आप मुझे एक बात बताइए कि अमेरिका को क्या इस तरह हेस्ट में जाना चाहिए था? उनको पहले यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक इंटर्म गवर्नमेंट बनाते, इक़्तिदार उसको संभालते, उसके बाद अपने लोग तो कहते हैं खुद छोड़ के गए ऐसे ताकि खराबी पैदा हो यहाँ पे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं यहाँ अमन हो तो फिर वो यहाँ पर बड़े तरीके से जाते और एंड में फौज जाती, उससे पहले अपने सिविलियंस को सबको निकाल लेते। अगर वो यहाँ पर वो चाहते हैं यहाँ पर अनरेस्ट हो, खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, नॉर्थर्न अलायंस का और अफगान तालिबान का दबा के खून खराबा होता है, 1-1.5 साल लड़ते, और उसके बाद फिर अमेरिकन जाते हैं सुलह सफाई कराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो होता है ऐसे तो फिर पाकिस्तान में बड़ा अमन होता, ना इंडिया रॉ ऑपरेट कर सकती, ना ISIS से ऑपरेट कर सकती, ना TPP चल सकती, और जितना जल्दी अमन होगा उतना ही पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत ही, और सेंट्रल एशिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की पाकिस्तान से कनेक्टिविटी होगी और साथ ही CPEC हमारा कामयाब होगा, बलूचिस्तान में अनरेस्ट नहीं होगा और हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये वो नहीं चाहते, इसीलिए वो इस हालत में गए थे, और उनको ये सरप्राइज हुआ है कि तालिबान को इतनी अकल आ गई और तालिबान के साथ नॉर्दर्न अलायंस को और फिर हुकूमत के जो नुमाइंदे कि जी हम अपने मुल्क का बहुत ज्यादा खून खराबा ना करें, और इसीलिए बड़े आराम से काबुल का कंट्रोल जो है वो तालिबान को दे दिया। ना नॉर्दर्न अलायंस ने, ना हजारा ने, ना उस वक्त ने कहीं नहीं लड़ाई की। तो ये सरप्राइज हुआ अमेरिकन को, इसीलिए अब वो ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन कर रहे हैं कि देन दे तालिबान उनकी कई शराइत को माने उनकी, हालांकि तालिबान किसी हालत में भी अगर 20 साल लड़ सकते हैं, कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी पे नहीं करेंगे। दे वांट शरिया। वो लड़कियों और औरतों के बारे में बड़ा उनका मॉडरेट ख्याल है, ये बड़ा अच्छा क्या बाया पहने अगर, तो वो पढ़े भी, जॉब भी करें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद तमाम उन्होंने सबको आम माफी दे दी, पोलिटिकल लीडर्स को माफी दे दी है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं ये खवातीन वाले पॉइंट जो है ना सुमेरा की तरफ लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जिक्र वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अंदर भी है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसकी स्टॉपेज इसलिए की है कि खवातीन के हुकूक, उनकी मोबिलिटी, उनका स्कूलों में आना जाना और उनकी नौकरियां, जिसका जिक्र गुज़िश्ता 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर किया तालिबान ने, ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इनकी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, अंडर फियर, अंडर थ्रेट ये रह रही हैं, चुनाचे इसको मेंटेन ना करने की वजह से हम इसको रोक रहे हैं। ये रीज़न उनकी रिपोर्ट में मेंशन है। सुमेरा, आप हमें ये बताएं, ऑन ग्राउंड आपने दफातर में, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या देखिए मोबिलिटी, मूवमेंट खवातीन की? और सर मुझे अब अगर मेरी बात आप पूछते हैं, इफ यू आर आस्किंग माय ओपिनियन इन दिस, तो मेरा अपना इसमें राय है कि मैं पूरा दिन ही तकरीबन काबुल की सड़कों पर होती हूँ। हॉस्पिटल्स में भी खवातीन आती जाती हैं, काम कर रही हैं, और मिनिस्ट्रीज, जैसे कि कल आपको बताया गया है कि मिनिस्ट्रीज में उनको कोई स्पॉइलर अलर्ट था। जैसे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक थ्रेट अलर्ट है कि दाइश वहां पे कोई अटैक कर सकती है या कोई किसी किस्म की टेरर एक्टिविटी कर सकती है सैबोटाज करने के लिए। और इसी तरह से खवातीन के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट था, जो कि उनसे आपका कोई इंटरव्यू भी हो ज़बीउल्लाह मुजाहिद या सुहेल शाहीन से, तो शायद वो ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि उनको 1 माह के लिए रिक्वेस्ट की गई कि जब तक हम मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर लेते, ये अमेरिकन चले नहीं जाते, आपको घर पर तनख्वाह दी जाएगी। मगर जो ज्यादा जहाँ पे मैस मूवमेंट है, खासतौर पे वजारतों,
वो उनको दरख्वास्त की गई है कि फिलहाल आप घर पर रहें और आपको आपकी फैमिली को जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करती हैं उनको उससे जायद रकम दी जाएगी सैलरी से, और उसके बाद उनको उनकी जॉब्स भी इंटैक्ट हैं, वो कतन उनको बर्खास्त नहीं किया गया, वो अपनी नौकरियों पे हर स्केल पर वापस आ सकती हैं। इसी तरीके से मुझे कारोबारी मराकज में खवातीन नजर आई हैं। लेकिन प्राइवेट टीवी चैनल में तो सुमेरा हमने एक बयान देखा जिसके अंदर सुहेल शाहीन ने भी जिक्र किया, मेरी भी उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो प्राइवेट हमारे टीवी स्टेशंस हैं उस पे ख़वातीन को एंकरिंग नहीं करने देंगे, उसके ऊपर हमारी पॉलिसी सरकारी पे नहीं करने देंगे, प्राइवेट पे करने देंगे। ये क्या इस चीज़ की जाने में इशारा नहीं कर रही कि देयर इज़ कर्ब बट अ कस्टमाइज्ड कर्ब? I think I need to ask him, क्योंकि मेरी उनसे अभी तक इस हवाले से बात नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारा उनसे एक मुलाकात का भी इम्कान है आने वाले दिनों में, वो जब काबुल पहुंचते हैं, क्योंकि कल इसी तरह अचानक हमारे होटल की लॉबी में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हमारे सामने आ गए और उन्होंने मिलना था कहती से कहतानी से कि जो इस वक्त उनकी एम्बेसी, कतर की एम्बेसी यहाँ मौजूद है, हमारे साथ ही वो ऑपरेट कर रही है इवैक्यूएशन के लिए, तो वो अलकाहतानी से मुलाकात के लिए आए। इसी तरह कहीं कुछ भी सोचे समझे बगैर, मतलब आपको पता नहीं होता और वो चीजें काबुल में हो रही हैं, तो जहां भी हमारी उनसे बात हुई तो मैं इन पर्टिकुलर उनसे पूछूंगी, लेकिन हमारे सामने ज़बीउल्लाह ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, और उनके सरकारी जो टेलीविजन पे है खवातीन अभी भी आ जा रही हैं, उसमें मैंने नहीं देखा कि उनको मना किया गया हो काम करने से। एक निजी टीवी चैनल पे भी ये गुफ्तगू फरमा रहे थे सुहेल शाहीन साहब, वो मैंने भी सुनी, उसके अंदर जिक्र कर रहे थे कि सरकारी जो है उसके ऊपर हमारी पॉलिसी कुछ है, और लेकिन प्राइवेट के लिए दे आर ओपन, दे कैन वर्क। Maybe I think they are in process of implementing so many things. उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कल तैनात कर दिए, तो जो भी उनकी पॉलिसी है we are expecting that policy by this weekend. अभी सैटरडे संडे को सब कुछ सामने आ जाएगा, तो आई थिंक अभी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, आखिरी मुझे ये बताइएगा सुमेरा, तालीमी इदारों में ख़वातीन की मूवमेंट, मोबिलिटी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हाजिरी कैसी है? अभी तालीमी इदारे प्राइमरी तक तो मैंने देखे हैं खुलते हुए, बच्चों और बच्चियों के ग्रेड्स अलबत्ता उन्होंने अलग कर दिए हैं, मखलूत तालीम के शायद उनके क्लासेस, उनके सेक्शंस अलग कर दिए, बच्चियों के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, लेकिन एक ही इमारत के नीचे हैं। और आई थिंक प्राइमरी से अपर लेवल, मिडिल और हाई ग्रेड लेवल जो हैं वो शायद वो आई थिंक इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी ओपन बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो ये हमें कल इत्तलात मिली थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू ब्रिगेडियर साहब, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के 4 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। कौन से मुमकिन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव कर पाएगा पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स उनके बड़े क्लियर हैं। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि ये चारों ममालिक सेंट्रल एशिया के, और ख़ास तौर पर ईरान, ये बहुत मैटर करते हैं रशिया और चाइना के साथ, कि हमने मुश्तरका पॉलिसी क्या बनानी है, किस स्टेज के ऊपर जब इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन जाती है तो हमने उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, और इसके लिए आगे के लिए इसका लाएमल क्या होगा, और हमने क्या हेल्प करनी है गवर्नमेंट फॉर्मिंग के लिए अगर कोई भी मशवरा या मदद लेते हैं। हालांकि हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम अफगानिस्तान में उनकी मर्जी की जो मर्जी हुकूमत बनाए वो बनाएंगे। लेकिन देखें, एक बात याद रखें कि ये जो बच्चों को उन्होंने बात की है ना कि लड़कियों को घरों में थोड़ा सा रहें, इससे रखे। देखें, तालिबान पिछले 20 साल से पहाड़ों पे लड़ाई कर रहे हैं। अब ये समझने की बात है कि वो जब लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बेचारों को अभी शहर का नहीं पता, इसलिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि अभी बच्चियां औरतें घरों में रहें, कि वो कोई ऐसी बात ना कर दें जो उनको समझ ना हो, और उसको इंटरनेशनल मीडिया और स्माइलर उसको बढ़ा चढ़ा के बताएं। क्योंकि 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते ये लोग रहेंगे, ये अगर सिस्टम समझ जाएंगे, जो अच्छे लोगों को ये रखेंगे, बाकियों को काबुल के कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो ताकि हालात नॉर्मल होने के बाद ना आए। जरा सा औरतों बच्चों के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप देखें ये कैसे इस पर फ्लाइट करेंगे। दैट इज द रीजन कि ये इस स्पिरिट में बात की गई, जो कि वेस्टर्न मीडिया और जो स्पॉयलर बैठे हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि सुमेरा जो बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ये एक जर्नलिज्म कर रही हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस तरह की नेगेटिव दे रहे हैं जो कि इनके खिलाफ है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया, वो ये सर के तालिबान के टेक ओवर के बाद ये जो नए तालिबान हैं या ये जो नई क़यादत है तालिबान की, इनको लेके एक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वो है तालिबान को ग्लोरीफाई करने का, उनको आइडियलाइज करने का। ये सेंटिमेंट बढ़ता हुआ या उनसे लगाव या उनकी तरफ झुकाव, आप इसको पॉजिटिव देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तानी पॉपुलेशन, ऑडियंस, पाकिस्तानीज़?
बैलेंस लेना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारे एलिमेंट्स के लिए देन इट इज पाकिस्तान के लिए भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। यस, पाकिस्तान को अफगान हुकूमत की बात करनी चाहिए, अफगान तालिबानी अवाम हुकूमत में जो भी आएंगे और पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, हुकूमत पाकिस्तान को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अगर सर स्पेसिफिकली तालिबान की बात करें ब्रिगेडियर साहब, तो देखिए तालिबान की बात जरूर करें, लेकिन फिर ये भी बताएं कि जी उनके मुल्क में उन्होंने जो इतनी जद्दोजहद की है वो गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ और कब्जे के खिलाफ की है। अच्छा। पाकिस्तान में पाकिस्तान की इस्लामिक हुकूमत है, पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है, पाकिस्तान में रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट की जगह नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, ये पाकिस्तान के हर अवाम को पता है। पाकिस्तान को इन चीज़ों में बहुत क्लियर ओपन पॉलिसी रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जफ़र हिलाली साहब। वेलकम टू द शो हिलाली साहब। सर, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कबल मैं पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी के हवाले से आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद तालिबान यानी टीटीपी जो है उसके फंड्स रुक चुके हैं, उनका पैसा आना रुक चुका है, जिसकी वजह से उनकी कमर टूट गई है। भारत और इनके लिए, दोनों के लिए परेशानी है। क्या हमें उनकी स्टेटमेंट को एज इट इज़ तस्लीम कर लेना चाहिए, और अगर हमें ये तस्लीम नहीं करना चाहिए तो क्या ये मुमकिनात में से है कि देयर इज सम थ्रेट हिडन समवेयर? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को अगर एक हफ्ते 10 दिन में इतना सब पता चल गया कि फंड रुक गया है, तो उनसे ये पूछना चाहिए भाई कितना था, कैसे आता था और कितना कब रुका, टाइम बता दें। ये तो मेरे ख्याल में ये उनका एक फंड होप्स हैं, ये उनका उम्मीद है। उम्मीद नहीं, क्या कहते हैं उसका तर्जुमा मुझे नहीं आता है, खुशख्याली, हाँ वो जो भी है। बात असल ये है कि इट्स टू अर्ली। अभी तो ये पता भी नहीं हुआ है कि जिन लोग उनके प्रॉक्सीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या तालिबान का उधर सब लोग पहुंच गए हैं, उनको हाथ निकाल दिया है, उनको कहा वापस जाओ, पकड़ा है, अरेस्ट किया है, क्या किया है? और अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें क्या कहते हैं कंफर्म करने के लिए कुछ बताते तो सही। उनको कैसे पता भाई, अगर उनका सब चीज हो गया, कमर तोड़ गया है, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं है? और तालिबान ने तो उनका एक बंदे को जेल से छोड़ दिया है, डिप्टी लीडर जो था उनका, और जिसमें उन्होंने कहा कि गलती से छूट गया, हमें पता नहीं लगा। अरे यार, गलती से आप चले सर, छोड़ें इस बात को, आगे बढ़ते हैं सर। यूएन और बहुत सारी ऐसी जितनी भी तंजीमें वहाँ पे इंसानी हुकूक के लिए काम कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद हिजरत करने वाली है और उसकी तादाद लाखों में होगी, नेबरिंग कंट्रीज़ का वो रुख करेंगे। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के दरवाजे पे आके वो खड़े हो जाते हैं, शुड पाकिस्तान वेलकम देम? If yes, then why? पहली बात तो ये है कि अगर ये सही बात है, मुझे कहा, और वो शोर कर रहे हैं और अमेरिका को कह रहे हैं ऐसे बातें मत करो कि हमारे लोग भागना चाहें, मगर साथ साथ सबको पता ये है कि इस मुल्क में भी अगर आप वेस्टर्न कंट्री दरवाजा खोल दें और कहें एयरपोर्ट पहुंचो, तुम्हारे लिए शायद चांस है कि तुम आके लंदन में काम करने लग जाओ, तो कौन नहीं जाएगा, माफ करिए। मगर दैट सेड, अगर वो ये पहुंच गए हमारे फेंस पे, तो हमने तो खिलाना है इनको, हमने तो इनको बचाना है, हमने तो इनका देखभाल करना है। सवाल ही नहीं पैदा होते हैं कि हमारे फेंस पे आके मरने लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और लेकिन लोग ये कहते हैं सर कि हमने 40 लाख को एंटरटेन किया, हमें इकोनॉमी भी बर्डन रहा, हमें सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स रहे, मसले रहे इनकी वजह से, और दोबारा अगर हमने किया तो हम दोबारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वी शुड नॉट डू इट। को ये मैं बताना चाहता हूं कि $10 बिलियन उनका रोक दिया है कि नहीं रोक दिया? अमेरिकन ने पहले दिन रोक दिया था, झूठ बोल के कि भाई उनका पैसा नहीं है, आपको कैसे पैसे, कल तक तो था वो उनका और आज उनका नहीं हो गया, इसलिए आप कह रहे हैं।
उसके बाद IMF को उन्होंने हुक्म दिया होगा अमेरिकनों ने कि ये बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया। परसों वर्ल्ड बैंक ने कहा है हम नहीं दे रहे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? उनको स्टारवेशन पे ला रहे हैं, उनका इम्पोर्ट, खाने के इम्पोर्ट्स बंद कर रहे हैं। तो हिलाली साहब, अगर ये कहा जाए कि दिस इज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट कि अफगानिस्तान में इस किस्म का हॉटस्पॉट बने और यहाँ से चिंगारियाँ उठें, तो क्या ये स्कूल ऑफ थॉट सही होता दिखाई नहीं दे रहा हमें यहाँ पे? भाई फॉक्स न्यूज वाले क्या कह रहे हैं? फॉक्स न्यूज वाले कह रहे हैं कि ये जो तालिबान है ये कुछ नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के फौज ने इनको बनाया है, आर्म किया है, इनको भेजा है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान को पकड़ो, इनके पीछे क्यों लगे हुए हैं? सोचिए, तो ऑलरेडी जो अगला जंग है उसका वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे इराक से गए सीरिया, सीरिया से गए लेबनान, उनको जंग चाहिए, दे नीड वॉर। ये तो किसने किसके खिलाफ लड़ना है सर? कौन किसके खिलाफ लड़ेगा? ये जो वॉर जिसका जिक्र कर रहे हैं ये लोग, ये पाकिस्तान को तबाह हो जाए। आपको पता है वो ओरिजिनल 6 मुल्क जो वेस्ली क्लार्क ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब कमांडर था नेटो और मैं गया और मुझे पता चला कि ये हमला होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि जी 6 मुल्क हैं, 6 मुल्क हैं जो ईरान का था, इट एंडेड विद ईरान उस वक्त, मगर अब वो पाकिस्तान कब से इंक्लूड हुआ है। क्यों नहीं भाई, न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं इनको खत्म? इजराइल तो कह रहा है हमें दूसरों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके एयरक्राफ्ट इधर पहुंच भी नहीं सकते, हम निकाल देंगे, मगर ये है न्यूक्लियर पावर। एक तो रिपोर्ट सर आज भी है ना जेरूसलम पोस्ट की, वो ये कह रहे हैं कि इजरायली प्रेजेंस इन 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान में रही है, कोवर्ट ऑपरेशंस किए गए हैं, ड्रोन्स दिए गए हैं, एम्यूनिशन सप्लाई किया गया है और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें ईरान को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। हाँ जी, ईरान का तो खैर जिस दिन उनको पता चल जाए कि एनरिचमेंट 70%, 80% हो गई है, वो ठहरेंगे नहीं, उन्होंने अटैक कर देना है और अमेरिका को बगैर पूछे अटैक करेंगे। उनका तो इतना इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। तो नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें आइडेंटिफाई किया है ये राइट विंगर्स जो हैं, खासतौर ये फॉक्स न्यूज वाले जो हैं, ये भाई, और ये देखिए ये 800 बिलियन ये खर्च रहे हैं पूरे एक साल में अपने आर्मामेंट्स, $1 बिलियन रोज आर्मामेंट्स इंडस्ट्री बना दी है। आप समझते हैं बगैर जंग बच सकते हैं? सवाल ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।